Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study the toxemia. This bimari, this disease is we will study in the DVM degree or in any medical field, and or we can. It is also somehow it is explained in FSC books. So please study. Let's begin with from here. तो गैस ये टॉक्सीमिया होती क्या है, टॉक्सीमिया के टाइप्स क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, इसकी क्लिनिकल साइंस क्या है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। टॉक्सीमिया क्या होती है? ये प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन इन ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन पाया जाता है उसको सिंपली कहते हैं कि टॉक्सीमिया हो गया है इस मरीज़ को। तो टॉक्सीमिया दो तरह का होता है, एक होता है मेटाबॉलिक टॉक्सीमिया होता है और एक होता है एंटीजेनिक टॉक्सीमिया। मेटाबॉलिक टॉक्सीमिया होता है वेस्ट मेटाबोलाइट्स की वजह से, और इसलिए इसको मेटाबॉलिक टॉक्सीमिया कहते हैं। इसकी एग्जांपल कीटोसिस है, यानी कि जब नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होता है तो ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो एनिमल मजबूर हो जाता है कि वो फैट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए और फैट से एनर्जी हासिल करे। तो ये फैट से एनर्जी हासिल करते हुए कीटोन बॉडीज मरीज़ के जिस्म में इकट्ठी हो जाती हैं और इस वजह से कीटोसिस हो जाता है। तो ये कीटोसिस एक टाइप है टॉक्सीमिया की। इसी तरह एक एंटीजेनिक टॉक्सीमिया है। ये एंटीजेनिक टॉक्सीमिया किसी एंटीजन की वजह से टॉक्सीमिया हो जाए तो उसको एंटीजेनिक टॉक्सीमिया कहते हैं। इसकी फर्दर दो तरह की किस्में हैं कि हेक्सोटॉक्सीमिया और एंडोटॉक्सीमिया। हेक्सोटॉक्सीमिया जो है वो बैक्टीरिया बताते खुद इन्वॉल्व होता है इस टॉक्सीमिया में, और वो कम्प्लीटली ब्लड के अंदर आके टॉक्सिन काज करता है। तो एंडोटॉक्सीमिया इसमें लिपोपॉलीसेकेराइड बैक्टीरिया की लेयर है जो इन्वॉल्व होती है एंडोटॉक्सीमिया में, जो बैक्टीरिया की लेयर में इन्वॉल्व होती है। तो इसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस हम देखेंगे कि टॉक्सीमिया की पैथोजेनेसिस क्या है। ये 5 फैक्टर है जो टॉक्सीमिया की पैथोजेनेसिस के ऊपर जाके इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है बायोकेमिकल मेडिएटर। ये बायोकेमिकल मेडिएटर होते क्या हैं, इनके बारे में हम देखते हैं कि ये डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी के अंदर एंटीजन एक्टिवेट कर देती हैं मेडिएटर्स को। दीज मेडिएटर्स कॉज दिस फंक्शन आर डेथ, यानी कि जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है इसके अंदर एंटीजन मेडिएटर्स को एक्टिवेट कर देती हैं और ये जो मेडिएटर्स हैं ये डेथ काज कर देते हैं। नंबर 2 है कार्डियोपल्मोनरी डिसफंक्शन। कार्डियोपल्मोनरी डिसफंक्शन होता है कि बॉडी का जो ब्लड मोशन है इसको गेट चेंज हो जाती है। कार्डियोपल्मोनरी डिसफंक्शन की वजह में ब्लड मोशन चेंज हो जाता है, ब्लड मोशन तेज़ हो जाएगा या हल्का हो जाएगा। ये दो तरह का हीमोडायनामिक या हाइपरडायनामिक। हीमोडायनामिक में क्या होगा कि हीमोडायनामिक में होगा कि इसकी कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डियक मूवमेंट पंपिंग कम हो जाएगी, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगी, और इस तरह हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगी, शॉक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी। जो हाइपरडायनामिक है इसके अंदर क्या होगा, हाइपरडायनामिक कार्डियक पंप इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड मोशन ज़्यादा हो जाएगा और ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था कार्डियोपल्मोनरी डिसफंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन सिस्टम। ये है कि सिल्वर लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकन विच डिस्प्लेस द बॉडी टेम्परेचर टू इंक्रीज, यानी जो सिल्वर है ये इंटरल्यूकन प्रोड्यूस करता है जो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। और इसी तरह एक मिसाल है कि जो न्यूट्रोफिल ये भी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। तो अगला टॉपिक है जीआईटी फंक्शन, जो पैथोजेनेसिस को जाके इफेक्ट करता है। इट कैन लीड इन केस ऑफ इनहिबिशन जीआईटी मोड इट लीड्स टू कॉलिक और टेम्पनी इन केस ऑफ इनहिबिशन। हाँ, जीआईटी फंक्शन ये है कि भी अगर ये जीआईटी की मोटिलिटी है ये इनहिबिट हो जाए तो बीमारी होती है टिम्पनी की वजह, कॉलिक हो जाती है। लेकिन अगर जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाए तो फिर हमें डायरिया का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आके आता है CH2 मेटाबॉलिज्म। CH2 मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये दो तरह का हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया।
अगर हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो इसमें मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ हो जाएगा, अगर हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है तो इसमें मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये टिश्यू ब्रेकडाउन है और इंक्रीज़ हो जाता है। टॉक्सीमिया में टिश्यू ब्रेकडाउन और बर्न की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। ये बर्न भी एक यूनिट है एनर्जी का। इसके अंदर ये बर्न क्लिनिकल साइंस, इसकी क्लिनिकल साइंस ये है कि इसमें टेम्परेचर हो जाता है, डिप्रेशन होती है, एनोरेक्सिक कंडीशंस हो जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है। क्लिनिकल पैथोलॉजी इसकी ये है कि सीवियर केसेस में ल्यूकोसाइटोपिनिया हो जाता है और न्यूट्रोपिनिया हो जाता है, जबकि माइल्ड केसेस में इसके अंदर न्यूट्रोपिनिया सिर्फ होता है। ट्रीटमेंट क्या है इसके? ट्रीटमेंट में अगर प्रिंसिपल ट्रीटमेंट देखी जाए, रिमूवल ऑफ फोकाई है, एंटी माइक्रोबियल थेरापी है और अग्रेसिव फ्लूइड थेरापी है। एनएसएड्स है, बुखार के लिए हम कीटोब्रोफिन यूज़ करते हैं, कीटोजेक यूज़ करते हैं, मिलोक्सिकाम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसकी ये ट्रीटमेंट हो गई है। आगे दो टाइप्स लिखी हुई हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है और सेप्टिसीमिया क्या होता है। तो बैक्टीरिया लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया सिस्टेमिक। बैक्टीरिया में लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है और सेप्टिसीमिया सिस्टेमिक इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया में क्या होता है कि ये इन्फेक्शन लोकलाइज्ड होता है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, जबकि सेप्टिसीमिया ये है कि ये बैक्टीरिया काज सिस्टेमिक इन्फेक्शन, जैसे कि ये मेस्टाइटिस में हो जाता है, साल्मोनेला में हो जाता है और इस तरह की कई बीमारियों में होता है। तो ये था हमारा टॉपिक टॉक्सीमिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पायरेक्सिया।